नमस्ते। आ, यार गाना नहीं आता आजकल मुझे याद, शायद मैं क्योंकि अपने काम में बहुत बिजी होती हूँ तो गाना भूल गई हूँ। मुझे याद है कोई मूवी आई थी, उसका गाना उसको उसमें वो लेडी की थी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। तो आज मैं डिवाइन फेमिनिन की या किसी भी इंसान की डिग्निटी की बात करने लगी हूँ या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने लगी हूँ। हम और ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो काफ़ी जो लोग इस कनेक्शन में हैं उनको थोड़ी सी ये कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन होती है। अ, देखिए, जहाँ तक 5D का सवाल है, 5D में तो आप उनको अनकंडीशनल प्यार करते ही हैं क्योंकि वो आपकी ही सोल है। ठीक है, क्लैरिफाई है कि एक सोल स्प्लिट होके आई है और वो आपकी ही सोल है, तो आप उनसे ऑटोमेटिकली लगाव, अनकंडीशनल प्यार, वो अटेंशन, वो सब आप उनको 5D वर्ल्ड में आप कनेक्टेड हैं ही हैं। ओके, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अब मैं 3D इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करने लगी हूँ। तो प्लीज़ मैं इतना बहुत से लड़कियाँ, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन मुझे बोलती है, लड़कियाँ नहीं हुई, डिवाइन फेमिनिन कुड बी अ मैन और अ वुमन। ओके, इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड, और इवन इट कुड बी इन सेम सेक्स कपल्स एज वेल। सो इसलिए मैं डिवाइन फेमिनिन की बात करने लगी। आप प्लीज़ उनकी, मैं उसको भूल नहीं सकती, मैं उसको उसके बिना रह नहीं सकती उसको। इसका मतलब आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो ना। इतनी क्या को डिपेंडेंसी उस इंसान के ऊपर क्यों, राइट? जब 5D में आप उससे अनकंडीशनल प्यार कर ही रहे हैं तो आप 3D में क्यों उससे कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट किधर है जब वो आपको धक्का देते हैं, या आपको कई बार मैंने आप लोगों के ही मुंह से सुना है कि उन्होंने आपसे आपको गाली दी, आपके ऊपर हाथ उठाया, बदतमीजी की, आप फिर भी उनके पीछे जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार मत करो ऐसा। अपनी डिग्निटी को कायम रखो। यही कोई अगर और इंसान एक कार्मिक आपके साथ ये कर रहा हो तो आप क्या वो सहन करोगे? मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, कभी नहीं कहती हूँ कि अगर वो इंसान आपको गाली दे रहा है तो आप भी गाली देना शुरू कर दो। नहीं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपने उनके लेवल तक स्टूप नहीं करना, क्योंकि उनको तो अवेकनिंग नहीं हुई है, आपको तो अवेकनिंग है। आपको तो पूरे कनेक्शन की अवेकनिंग है, आप तो यूनिवर्स की अवेकनिंग है। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो 10th डायमेंशन से आते हैं, उनका काम क्या है आप जानते हो। उनका काम होता है अनकंडीशनल प्यार इस दुनिया में बिखेरना, उन लोगों को सिखाना, इनफैक्ट अपने काउंटर पार्ट को भी धीरे धीरे सिखाना। जब आप उसको जवाब नहीं दोगे, जब आप उसके रास्ते से हट जाओगे, जब आप उसको बार बार बॉदर नहीं करोगे, जब आप उसको वो टाइम एंड स्पेस दे दोगे जो उसको चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो यूनिवर्स ऊपर बैठा है, वो ये डिवाइन ऊपर बैठा है, वो ऑटोमेटिकली आपके काउंटर पार्ट को धक्का देगा अवेकन होने के लिए। क्या पता वो आपसे ज़्यादा अवेकन हो, वर्षों ना करते हूँ, तो अजम्पशन लेके भी मत चलिए ना। और जो जो बहुत यंग हैं, बहुत यंग बच्चे हैं जो 20s और 30s में हैं, कई कई तो हुज नेवर बीन मैरिड, मीन्स कि उन्होंने अपने कार्मिक के साथ लाइफ नहीं जी है, तो डोंट स्टॉप दैट। होने दीजिए। देखिए, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। मैंने अपनी लाइफ यूनिवर्स पे छोड़ दी है। यूनिवर्स ने जहाँ जहाँ जो जो मेरे साथ कर रहे हैं, मैं वन डे एट अ टाइम जी रही हूँ। वो मेरे साथ होता जा रहा है, और मुझे यूनिवर्स से कोई कंप्लेन नहीं है। और अकेला इंसान, आप कहते हो अकेले कैसे जी, अकेला इंसान कहाँ होता है? आपकी सोल आपके साथ है, अकेले कहाँ हो? हाँ, तो जो प्लीज यूनिवर्स को वो होने दीजिए। अगर आपकी जिंदगी में और कार्मिक आने होंगे तो वो आएंगे, जो क्योंकि आप बहुत यंग हो, आपने कभी अपने कार्मिक रिश्ते नहीं जिए। मैं अपनी कार्मिक लाइफ जी चुकी हूँ।
अराउंड 30 ईयर्स। मैं अपने कार्मिक बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ साथ में। मैं अपने वो कार्मिक ससुराल, वो अपना कार्मिक के भाई बहन, मैं सबके साथ डीलिंग कर चुकी हूँ। तो मेरे साथ अपने आप को जो बहुत यंग है कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी कार्मिक लाइफ जिए प्लीज़। मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे अब किसी और के साथ कर्मा बनाना नहीं है। ये नहीं कि मुझे मुझे आके लोग मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते या मेरे को मिलना नहीं चाहते। आते हैं लोग मेरे पास, लेकिन मैं किसी के साथ भी अपना अब कर्मा बनाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, अपने सोल के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करके यूनाइट होके ऊपर चले वापस 10th डायमेंशन में, जहाँ से मैं आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ चले जाना। तो इसलिए मैं अपने कर्मास नहीं बनाना चाहती हूँ। बट आप लोग प्लीज़ उस सिचुएशन में नहीं है, बहुत से लोग उस सिचुएशन में नहीं हैं। तो प्लीज़ अपनी कार्मिक लाइफ जिए, क्योंकि कर्मास तो पूरे करने हैं आपको। मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब आपके कर्मास पूरे हो जाते हैं, मानो मेरी बात, आपको एक फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। मेरे को अपने ट्विन के मिलने से पहले ही ये फीलिंग बार बार मैं अपने कार्मिक पार्टनर को बोलती थी, मेरा और तुम्हारा कर्मा फिनिश हो गया है, मेरा और तुम्हारा जो कर्मा है वो फिनिश हो गया है। मैं बार बार बोलती थी ये बात। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ज़ुबान पे वो चीज़ आ रही थी कि मेरा कर्मा इसके साथ फिनिश हो गया है। तो वो जब भी आपका कर्मा फिनिश हो जाएगा इन कार्मिक रिश्तों से, आपको वो पता चल जाएगा। आपकी सोल जब आप अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड होते हैं, वो चीज़ आपको पता चल जाती है। आपकी सोल आपको बता देती है, आपके अंदर की रूह आपको बता देती है कि तुम्हारा कर्मा यहाँ से फिनिश हो गया। तुम्हारा कर्मा भाई बहनों से, इन लॉज से, बच्चे से और दुनिया से ख़त्म हो गया है। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसको खोजो मत, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो सब बताएगा। ओके, तो किसी भी चीज़ के पीछे भागो मत, लेट यूनिवर्स टेक इट्स कोर्स। और जब आप कहते हो कि मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको सरेंडर करना आना चाहिए। जब आपने सरेंडर कर ही दिया तो फिर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता आपके दिमाग में। जैसे मैंने सरेंडर कर ही दिया है यूनिवर्स को, तो मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अब नहीं उठते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना म्यूज़िक करती हूँ, मैं लोगों से अच्छी तरह बातचीत करती हूँ, मैं किसी के साथ रूड नहीं होती हूँ। पर जहाँ मुझे लगे कि कोई मेरे साथ अपनी बाउंड्री क्रॉस करना शुरू कर देता है, तो मैं उनको वहाँ पे बहुत ही पोलाइटली बोल देती हूँ। अगर वो नहीं समझते हैं तो देन आई कट माई टाइज फ्रॉम देयर, आई कट माई सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दैम। मैं सोल टाइज कॉर्ड कटिंग कर देती हूँ। ओके, क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं काफ़ी लोगों से कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ और मैं अकेले जी सकती हूँ। अगर आप अकेले नहीं जी सकते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, लेकिन रूड नहीं होना है किसी के साथ भी। ओके, ये रोना धोना ये सब छोड़ दीजिए। अब जब सरेंडर कर देंगे तो ना रोना आएगा। हाँ, कभी कभी रोना आएगा, लेकिन वो आपको मेडिटेशन करते हुए रोना आएगा। मुझे कई बार होता है कि मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ, स्पेशली नाइट टाइम पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन माय टीयर्स आर रोलिंग। पता नहीं, पर वो मेडिटेशन करते हुए रोना आ रहा तो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन मैं किसी के 3D में किसी के पीछे नहीं भाग रही हूँ, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं कर रही हूँ, किसी को 24 घंटे कॉल नहीं करती हूँ, मैसेज नहीं करती हूँ। ठीक है, जब यूनिवर्स उनको बोलेगा मुझसे कनेक्ट करने के लिए तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जीना चाहिए। ओके, तो इज्जत के साथ जिए यार, प्यार और इज्जत के साथ। और वो प्यार हमने दुनिया में बांटना है। ओके, एक राह चलते बच्चे को भी आप मिलते हो तो उसको भी अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी एक प्यार बांटना हो जाएगा। अपने नेबर्स के साथ प्यार से बात कीजिए। आपको जब आप प्यार से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कनेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। मैं किसी कनेक्शन में नहीं हूँ, मैं किसी कार्मिक कनेक्शन में नहीं हूँ किसी के साथ भी, ना किसी एक्वेंटेंस के साथ, ना किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी भी कनेक्शन में मैं नहीं हूँ अब।
क्योंकि मैं कर्मा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बात हर किसी से प्यार से करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मेरा कनेक्शन एक ही है, वो है मेरे ट्विन के साथ 5D वर्ल्ड में। 3D वर्ल्ड में मैं उसकी भी बदतमीज़ी या उसकी भी रूडनेस नहीं सहन कर रही हूँ, क्योंकि इट्स आई मैंने प्यार किया है, कोई कर्जा नहीं चुकाना किसी का। तो अगर वो प्यार से आएगा इंसान तो आई एम देयर, लेकिन अगर वो 3D वर्ल्ड में मुझे रूडनेस दिखाएगा, मुझे बदतमीजी दिखाएगा, तो हे, तुम्हारा रास्ता कहीं और, 5D में तुम मेरे साथ हो। ओके, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुली एंड लविंगली रहते जाइए। आई लव यू गाइज ऑल। बाय।